नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टाफिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सुनते ही ऐसा लगता है यहाँ का स्टाफ, वहां का स्टाफ, गवर्नमेंट ऑफिस का स्टाफ, प्राइवेट ऑफिस का स्टाफ, स्टाफ स्टाफ स्टाफ, यही स्टाफिंग है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टाफिंग एक टोटली डिफरेंट चीज है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का जो मेन और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो स्टाफिंग ही होता है। इन शॉर्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रूटीन वर्क चलता है ना, उस रूटीन वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है और उसी मैन पावर को हम कहते हैं स्टाफिंग। तो अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि स्टाफ की इंपॉर्टेंस क्या होता है। आपके स्कूल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके स्कूल के अंदर काफी सारे फैकल्टीज होंगे। वो फैकल्टीज क्या करते हैं? आपको आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, और वही फैकल्टीज स्टाफ मेंबर्स होते हैं। अगर एक भी फैकल्टी एक भी दिन एब्सेंट हो जाता है तो आपका उस दिन का, उस सब्जेक्ट का नॉलेज मिस होता है। तो यही स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस है। आज हम इस टॉपिक के अंदर स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस समझेंगे और स्टाफिंग के प्रोसेस समझेंगे कि एक्चुअल व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद एन इजी डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बोल दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से हम और भी लेटेस्ट अपडेट्स लेके आएंगे आपके लिए, तो जुड़े रहिए श्री साई इंस्टीट्यूट के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट विद द इजी डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। So the definition says that finding the right person for the right job, having the right qualification and doing the right job at right time। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी जिसके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे वो सही समय पर सही काम को परफॉर्म कर सके। इसी को ही हम कहते हैं परफेक्ट एंड मोटिवेटेड स्टाफ। देखिए, अगर आप इन फ्यूचर किसी भी कंपनी के अंदर काम करने जाओगे तो सबसे पहले वो लोग आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे, फिर वो आपको कंपनी का एम, कंपनी का गोल, कंपनी का टारगेट बताएंगे। अगर आप कंपनी के एम, टारगेट और गोल के अकॉर्डिंगली फिट बैठते हो तभी आपको वो कंपनी के अंदर हायर करेंगे विदाउट एनी डाउट। तो ये स्टाफिंग की इजी डेफिनेशन है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एक नॉर्मल सी लाइन के ऊपर। अब मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्टाफिंग है वो एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जहां पर हम स्टाफ को रिक्रूट तो करते हैं लेकिन साथ साथ में उनको मोटिवेट करके कंपनी के साथ जोड़े रखना एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। मैं टाटा कंपनी के अंदर काम करता हूं। मेरे को वहां पर जुड़े 1 महीना हुआ, लेकिन 1 महीने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब जॉब छोड़ने के पीछे क्या रीजन होगा? या तो मुझे सैलरी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही होगी, या तो मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं होगा, या तो मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स वहां पर हो रही होगी, इसी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ी। लेकिन अगर कंपनी मुझे वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती तो क्या मैं वो जॉब छोड़ता? नहीं छोड़ता। तो यही ये लाइन कहना चाहती है, a managerial function of filling and keeping filled position in the organization। मतलब हमने स्टाफ को रिक्रूट तो कर लिया है लेकिन स्टाफ को अपने साथ हमेशा के लिए जोड़े रखना एक बहुत बड़ा और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। स्टाफ अरेंज करना इज इजी टास्क, बट मेंटेनिंग दैट स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ टफ टास्क। तो उसी टफ टास्क को हमें मेंटेन करना पड़ता है। Now let's move with the staffing process कि एक्चुअली स्टाफिंग प्रोसेस क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टोटली 8 अलग अलग स्टेप्स होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर। द फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, द सेकंड वन इज रिक्रूटमेंट, द थर्ड वन इज सिलेक्शन, फॉलोड बाय प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। ये टोटल 8 स्टेप्स है जो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो मैनेजमेंट है उसका काम ही ये होता है कि बिजनेस के अंदर होने वाले हर एक मैनेजरियल फंक्शन को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना, जिससे
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ तरीके से चल सकेगा। एक एग्जांपल देता हूं, आपके घर में पापा अर्न करते हैं ना, लेकिन पापा की अर्निंग आती है, लेकिन उसको स्मूथ तरीके से पूरे महीने भर का चलाने का काम कौन करता है? मम्मा करते हैं। उसी तरीके से जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए मैनेजमेंट वर्क करता है, और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वर्क करता है। हम हाइलाइटिंग वंस अगेन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि जितने भी एम्प्लॉइज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करना और उनको साथ में लेके चलना, जिससे कंपनी का ऑब्जेक्टिव आसान तरीके से अचीव कर लिया जाए। So let's start with the staffing process. The first point is estimating the manpower requirement. अब आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो मैन पावर है उसका जो हैंडल करने का काम होता है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। इन शॉर्ट, कंपनी के अंदर एक पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं एचआर। फॉर एग्जांपल, जिगीशा त्रिवेदी इज एन एचआर वर्किंग इन टाटा कंसल्टेंसी। अब टाटा कंसल्टेंसी के अंदर अगर कोई भी पोजीशन खाली होगी तो जिगीशा का ये काम होगा कि जो भी पोजीशन खाली है उसको प्रॉपर तरीके से समझना, और समझने के बाद मार्केट के अंदर एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट डालना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस पोजीशन के लिए अप्लाई करें और हमें सबसे बेस्ट और स्किलफुल पर्सन उस पोजीशन के लिए मिल सके। तो यही पहला पॉइंट है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब हमें कितने की जरूरत है और हमें कितने एम्प्लॉइज चाहिए। तो जो जिगीशा है किसी कंपनी की एचआर, वो यही करेगी कि उसको जितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है वो उतने एम्प्लॉइज को ही हायर करेगी, लेकिन मार्केट में वो नोटिस ऐसा डालेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उन ज्यादा से ज्यादा लोगों में से परफेक्ट वन को चूज करके कंपनी के अंदर उस पोजीशन के ऊपर उसको बैठाया जाए। द सेकंड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब आप क्या समझते हो? जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज आए, नोटिस के बाद अब उन एम्प्लॉइज के सीवीज, जिसको हम कहते हैं बायोडेटा, उस बायोडेटा को प्रॉपर तरीके से देखना, और देखने के बाद हमको लगता है कि ये एम्प्लॉय इस पोजीशन के लिए परफेक्ट रहेगा तो उसको आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए मूव ऑन करा जाता है। The third one is selection. अब रिक्रूटमेंट के टाइम मैंने सारे के सारे टेस्ट वगैरह ले लिए, इंटरव्यूज लिए, अगर वो बंदा उन सारी चीजों के अंदर परफेक्ट निकलता है तो मैं उसको कंपनी के अंदर सिलेक्ट कर लूंगा, और इसी को हम कहते हैं सिलेक्शन। The fourth one is placement and orientation. अब फर्स्ट पॉइंट था, हमने एम्प्लॉइज को बुलाया, सेकंड हमने उनके इंटरव्यूज और एग्जाम लिए, थर्ड हमने उनको सिलेक्ट करा। अब सिलेक्ट करने के बाद फाइनली हम उनको कंपनी के अंदर एक पोजीशन दे देंगे कि आपकी पोजीशन ये है और आपको यहीं पर ही बैठ के काम करना है और ये आपकी डेजिग्नेशन है, और इसी डेजिग्नेशन में बैठे बैठे आपको कंपनी के गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव करने के लिए मदद करवानी है। और उसमें सेकंड पॉइंट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है स्टाफ के साथ मिलाना जुलाना। मैं अभी किसी भी कंपनी के अंदर नया रिक्रूट हुआ हूं तो मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उनसे जो मेल मिलाप होता है ना, जिसको हम कहते हैं एक नॉर्मल सा वेलफेयर, तो एक वेलफेयर रखा जाता है जहां पर सारे के सारे एम्प्लॉइज मिलते हैं, जिससे हम एक दूसरे को जानते हैं कि ये लोग भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और मुझे इनके साथ ही मिलकर काम करना है। तो फिफ्थ वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बंदे को हायर कर लिया, कुर्सी पे बैठा दिया, यहां तक वो चीज नहीं होती। उसके पास जितनी स्किल है ना, वो उतनी स्किल को ही वहां पर यूज करेगा, लेकिन क्या उसी स्किल से मुझे अपनी कंपनी चलानी है? जी नहीं, मुझे उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिससे वो अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा, और अगर उसकी स्किल्स डेवलप होगी ना तो ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस डेवलप हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम मुझे अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है, और ट्रेनिंग दो टाइप से होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, सिक्स्थ, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग मुझे मिल गई, मैं काफी अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे अंदर काफी अच्छा डेवलपमेंट आया है, लेकिन सामने से कंपनी अगर मुझे रिवॉर्ड देती है, मेरे काम को प्रोत्साहित करती है, बताती है कि इस बंदे ने इतना अच्छा काम कर रहा है, हम इसके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, तो क्या होगा? मैं हाईली मोटिवेट होऊंगा, और मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं जो पहले 100% दे रहा था अब मैं 150% दूंगा।
ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। किसी भी कंपनी के अंदर एक एचआर स्कोर कार्ड होता है और उस एचआर स्कोर कार्ड के अंदर हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को काउंट करा जाता है, उसका स्कोर बोर्ड होता है टोटल, कि वो बंदा पूरे महीने में किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, और मुझे बाद में उसको प्रॉपर तरीके से बताना होता है कि जो भी आपने काम करा है वो बहुत ही अच्छा करा है, मैं इससे प्राउड फील कर रहा हूं आपके लिए। तो यही था परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर एक और चीज आती है कि जो एम्प्लॉय है वो पूरा महीना भर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो टाइम पे आता है कि नहीं, क्या वो अपने जॉब को प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि नहीं, और भी सारे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक एम्प्लॉय टाइम टू टाइम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म कर रहा हो, और जो उसको टारगेट दिया है क्या वो टारगेट अचीव कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज इसी पॉइंट के अंदर आती है। The seventh point is promotion and career planning। अब प्रॉपर तरीके से मैंने काम करा, मुझे सबने प्रोत्साहित भी करा, तो कंपनी का ये काम बनता है कि वो मुझे हाई पोजीशंस के लिए प्रमोट करे। ऐसा नहीं कि मैं पहले भी एचआर मैनेजर था, अभी भी एचआर मैनेजर हूं, जिंदगी भर एचआर मैनेजर रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, कंपनी मुझे प्रमोट नहीं करेगी तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा और मैं कंपनी छोड़ दूंगा। यही रीजन होता है कंपनी के पीछे जाने का। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करके हमेशा रखे ना, और उनको टाइम टू टाइम प्रमोट करे उनके वर्क के अकॉर्डिंगली, तो बंदा हमेशा हाईली मोटिवेट होकर अपना काम करेगा। और उनके कैरियर को आगे प्लान करने का होता है कि किस तरीके से उस बंदे का कैरियर आगे बढ़ेगा। इन शॉर्ट अपने ग्राफ देखते हैं ना कि ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, तो कंपनी के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका ग्राफ कंटिन्यूअसली रेज होना चाहिए। अगर कहीं पर भी उसका ग्राफ स्टेबल हो गया या तो नीचे गिर गया तो वो बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा और कभी भी अपने जॉब के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। सो द नेक्स्ट वन इज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। अब एक बंदा कंपनी में हमेशा से सही तरीके से काम कर रहा है, कंपनी के टारगेट को पूरा कर रहा है, ऑन टाइम आ रहा है, ऑन टाइम जा रहा है, जो भी कंपनी का गिवन टास्क है, टारगेट है, वो सब कुछ पूरा करा जा रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का फर्ज बनता है कि उस एम्प्लॉय को वो प्रमोट करे। अब प्रमोशन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इन टर्म्स ऑफ सैलरी, सेकंड थिंग इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। या तो वो उस बंदे की सैलरी बढ़ा देंगे तो वो भी एक प्रमोशन है, या तो वो उस बंदे की पोजीशन को बढ़ा देंगे। इन शॉर्ट जो पहले पोजीशन थी अब उस पोजीशन से वो उसको नेक्स्ट लेवल की पोजीशन पे ले जाएंगे, तो ये प्रमोशन ही है। प्रमोशन के दो टाइप्स होते हैं, या तो सैलरी के बेसिस के ऊपर या तो पोजीशन के बेसिस के ऊपर, और उसके जो कैरियर का ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली रेज करता रहेगा। द लास्ट वन इज कंपनसेशन। कंपनसेशन आपको पता ही है कि जो भी उसने मेहनत करी है या किसी भी एम्प्लॉय ने जो मेहनत करी है, मंथ के लास्ट में उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। इन शॉर्ट सैलरी मिलनी चाहिए। कंपनसेशन के अंदर बोनस भी आता है, सैलरी भी आता है, और हर एक वो रिवॉर्ड आता है जो उसके मेहनत के लिए उसको मिलता है, वो कंपनसेशन कहलाता है। तो कंपनसेशन सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी एम्प्लॉय की। अगर कंपनसेशन ऑन टाइम कंपनी द्वारा उस एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो उससे वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएगा, जिससे उसकी फैमिली भी खुश रहेगी, वो भी खुश रहेगा, कंपनी भी खुश रहेगी, और कंपनी के अंदर काम करने वाला स्टाफ भी खुश रहेगा। तो जो कंपनसेशन है ना वो पूरे कंपनी को लेके चलता है। एक एम्प्लॉय तभी खुश रहेगा जब उसको एक हेल्दी वेज, एक हेल्दी सैलरी या एक हेल्दी कंपनसेशन मिलेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बस इतना ही पढ़ा कि स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। आई होप आज आपने समझा होगा स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। आज से पहले हमने यही समझा था ना, अबे टीचर नहीं है चलो पीटी का लेक्चर मिल गया, इतना ही आपने इंपॉर्टेंस समझा होगा। आज आपने एक्चुअल डिफरेंस शायद समझा होगा कि स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक स्कूल के अंदर भी, एक बिजनेस के अंदर भी। ये था स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।